फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल ईडू इन्फो में स्वागत है। चलिए आज का वोकेबुलरी सीरीज 10 लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने, जो कि मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है। जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला ये सेशन है। एंड इस सेशन का टारगेट है एग्जाम 2026। तो आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब होता है घमंड, प्राउड, मतलब सुपीरियर मैनर ऑफ बिहेवियर। अहंकार, घमंड, गुमान मतलब होता है कोई आदमी बहुत ही घमंडी होता है। एंड साइनो देखते हैं इसका, प्राइड, हॉटीनेस, कंसाइट। एंड एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट बी सो एरोगेंट, लिसन टू अदर्स। ज्यादा घमंडी मत बनो, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। कितना लोग बहुत ही घमंडी होते हैं, मतलब अपने ही बारे में बातें करेंगे, दिखावा करेंगे, सामने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले को। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन वर्ड्स, मतलब किसी भी अपनी बात को एकदम अच्छे से व्यक्त करना, अच्छे से किसी के सामने प्रेजेंट करना, साफ साफ बोलना, अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। एक्सप्रेस क्लियरली, इनंसिएट, प्रोनाउंस प्रोनाउंस। एंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी नोज हाउ टू आर्टिकुलेट हर आइडिया इन अ मीटिंग। वो जानती है कि बैठक में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कैसे व्यक्त करना है। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब होता है हैंडमेड ऑब्जेक्ट, जैसे बुनाई, जैसे हम लोग कोई चीज बुनकर बनाते हैं, या फिर हाथ से जो बना हुआ चीज होता है, कलाकृति, मानव निर्मित वस्तु। विशेषकर ये ऐतिहासिक महत्व के लिए होता है। इससे पहले लोग बनाते थे स्कल्पचर, वो सब जो हाथ से बना हुआ। एंटिक, रेलिक, हैंडमेड ऑब्जेक्ट। एंड ये सारे इसके साइन हो गए, सॉरी क्या हो गया, हाँ। एंड ये सारे साइन है। एंड एग्जाम्पल देखते हैं, द म्यूजियम डिस्प्लेड एन एंशियंट इजिप्टियन आर्टिफैक्ट, मतलब संग्रहालय ने एक प्राचीन मिस्र की कलाकृति को प्रदर्शित किया है। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है असेंड। असेंड का मतलब होता है गो और कम अप, मतलब ऊंचा जाना, ऊपर चढ़ना, ऊंचे पद पर पहुंचना। साइनो देखते हैं इसका, साइनो हो जाएगा क्लेम, राइज, माउंट, गो। एंड एग्जाम्पल देखते हैं, द पाथ बिगिंस टू असेंड स्टीपली इनटू द माउंटेन्स। जैसे रास्ता पहाड़ों से, सॉरी, रास्ता पहाड़ों में तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। मतलब जब पहाड़ी इलाका में जब आप जाइएगा, जैसे हिमाचल या और भी पहाड़ी रास्ते में, तो वो रास्ता अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है। एंड सो एसेंड होता है वो। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है एसेंडेंसी। एसेंडेंसी का मतलब होता है डोमिनेंस, किसी के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना, प्रभुत्व, बढ़ाना, बढ़ता हुआ प्रभाव। एंड इसका साइन हो जाएगा डोमिनेंस, सॉरी एसेंड के बाद डोमिनेंस, सॉरी ये स्लाइड गड़बड़ आ गया था, हाँ। सो साइनो देखते हैं, डोमिनेंस, क्या हो जा रहा है बार, हाँ, डोमिनेंस, सॉरी, डोमिनेंस, सुपरमैसी, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल। एंड इसका साइन हो गया। एंड एग्जांपल देखते हैं, द कंपनी हैज गेन्ड एसेंडेंसी इन द टेक मार्केट। कंपनी ने तकनीकी बाजार में अपना वर्चस्व हासिल कर लिया है। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है गेट टू नो, मतलब पता लगाना, किसी चीज के बारे में सुनिश्चित करना, जांच करना। डिटरमाइन, डिटरमाइन, वेरीफाई, फाइंड आउट, डिस्कवर्ड। साइन हो गया। द पुलिस आर ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। पुलिस दुर्घटना के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जैसे कोई भी गलत काम होता है या फिर कहीं एक्सीडेंट भी होता है, तो उसे इन्वेस्टिगेट तो किया जाता है, पुलिस के द्वारा पता लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है अशेन। शेन का मतलब डेडली पेल, मतलब पीला पड़ जाना,
डर से या फिर कभी कभी किसी बात को लेकर लोग एकदम घबरा सा जाता है, डर जाता है, तो पूरे बॉडी ठंडा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, सफेद पड़ जाना, एकदम चेहरा उड़ा हुआ चेहरा। एंड इसका साइन हो जाएगा पेल, वैन, घोस्टली, कलरलेस। मतलब जो नेचुरल कलर है चेहरा का वो थोड़ा हट जाता है, एकदम से पीला पड़ जाना, सो कलरलेस। एंड एग्जांपल देखते हैं, हिज फेस टर्न्ड अशेम व्हेन ही हियर्ड द बैड न्यूज। जब वो बुरी खबर सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है इसे ट्रिस्क एंड हिस्ट्रिस्क। हिस्ट्रिस्क द स्टार शेप्ड सिंबल, मतलब स्टार टाइप का जो सिंबल बना होता है वही हिस्ट्रिस्क होता है। जैसे कोई नोट्स हम लोग बनाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना होता है, वहाँ पे नोट लेकर फिर स्टार का सिंबल देकर आगे लिखते हैं। एंड सॉरी, यहाँ पर जो ये साइनो है ये इसका गलत टाइप हो गया बाय मिस्टेक। एंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं, important notes on the page are marked with an asterisk। मतलब पेज पर जो महत्वपूर्ण नोटों का एक तारा चिन्ह से चिन्हित किया गया है। जब कोई भी हम लोग नोट्स बनाते हैं वहाँ पे एक महत्वपूर्ण कोई टॉपिक आता है, महत्वपूर्ण चीज कुछ आता है, तो वहाँ पे स्टार लगाकर फिर उसे लिखते हैं आगे। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सबस्टांस दैट श्रिंक्स, मतलब सिकुड़ने वाला पदार्थ, कसैला पदार्थ। जैसे किसी भी चीज का टाइट करना, जैसे तत्व होता है ये एक टाइप का टाइट करने वाला कसैला। जैसे हम लोग जामुन खाते हैं फिर आंवला, तो खाने के बाद लगता है जीभ थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा अजीब सा फीलिंग आता है, जैसे टाइट टाइट जैसा। एंड इसका साइनो देखते हैं, शार्प, शेवर, टोनिंग फॉर स्किन। जैसे स्किन टोन होता है, टोनर, स्किन टोनर जो फेस पे लगाया जाता है स्किन को टाइट करने के लिए। एंड इसका एग्जांपल देखते हैं, द बार्बर यूज एन एस्ट्रिंजेंट ब्लॉक, इसको एलम भी बोलते हैं, टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द कट। ब्लॉक या एलम, मतलब जो नाई ने कटने पर खून रोकने के लिए एस्ट्रिंजेंट ब्लॉक का इस्तेमाल किया। मतलब एलम जो होता है उसका इस्तेमाल किया, से उसको लगा देने पे थोड़ा टाइट टाइट हो जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिटकिरी जो होता है उसको स्किन पे लगाने से वहाँ का जो स्किन होता है वो टाइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है एथिज्म। एथिज्म का मतलब होता है द बिलीफ दैट देयर इज नो गॉड, ईश्वर के अस्तित्व को न मानना। एंड एग्जाम्पल देखते हैं, हिज कन्वर्जन फ्रॉम रिलीजन टू एथिज्म सरप्राइज हिज फैमिली। मतलब धर्म से नास्तिकता की ओर उनका झुकाव उनके परिवार के लिए आश्चर्यजनक था। किसी भी फैमिली के कोई भी मेंबर हो, सारे लोग अगर पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, और अचानक से कोई फैमिली मेंबर हो जो कहे मुझे भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा, क्या ही हो जाएगा। अगर फैमिली के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पूजा हो रहा है, यहाँ पे नॉनवेज मत रखो, यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाना है, आज नहीं खाना है नॉनवेज, लेकिन अगर कोई है फैमिली मेंबर जो अचानक कहेगा क्या ही हो जाएगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं भगवान को नहीं मानता, तो ये मतलब उसके लिए एकदम आश्चर्य की बात होगी, एकदम अस्तित्व से, मतलब भगवान को मानने से एकदम हट करके ना मानना, नास्तिकता की ओर जाना। एंड इसी वर्ड्स के साथ ये सेशन आज का समाप्त होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड फिर मिलते हैं